अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और नए दिन के साथ नया व्लॉग जो है हम शुरू करते हैं। खैरियत दिन का वक्त तो नहीं, रात का वक्त है। तो ये भी हमने फ्राइड राइस और जो है स्वीट एंड सॉर चिकन ऑर्डर किया था, यहाँ से सेकंड टाइम ऑर्डर किया है। तो बहुत ही इनका मज़े का यमी यमी वाला है। तो आज कुछ घर में अच्छा नहीं बना हुआ था, खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो ये हमने ऑर्डर किया और ये इनका प्रोमो कोड है और हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला है इस पर। और इसके साथ आपको इस तरह डिस्पोजेबल जो है फोक और स्पून्स मिलती हैं। हालांकि ये सिर्फ 1 सर्विंग है, लेकिन फिर भी उन्होंने डबल भेजे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये इसकी पैकेजिंग थी और ये इसकी मतलब कि इस तरह का इसका बाउल है, इसमें इसका चिकन है स्वीट एंड सॉर। और जो इसका चिकन है ना वो इतने मज़े का है ना, मतलब कि उसमें और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी ना कि हम तीन तीन नहीं 4 लोगों ने हम लोगों ने खाया बैठकर। और मतलब कि इस तरह लेट नाइट शुक्र है कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है, वरना सर्दियों में पिछले साल तो ऐसा था, कुछ भी सर्दियों में इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो इस साल तो काफ़ी मतलब कि न्यू जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह, फास्ट फूड वगैरह इस तरह ओपन हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम हो गया था सर्दियों में, तो जल्दी सब कुछ क्लोज़ वगैरह हो जाता है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो बस हमने फिर ये ऑर्डर करके इसको तो ये देखकर तो मुझे फिर से दोबारा भूख लग गई। हालांकि मैंने तो खाना खाया हुआ था, बाकी सब ने खाना नहीं खाया था। मैंने तो अच्छे से रज के जो होता है ना खाना खाया हुआ था, लेकिन ये चावल देखकर फिर से भूख लग गई थी। और फिर इसके साथ ही मैंने ये सुबह दोबारा व्लॉग स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो था मैं दूध को बॉईल कर रही थी चाय बनाने के लिए। तो मैंने दूध जो था वो बॉईल नहीं हुआ था, तो मैंने पहले थोड़ा चाय वाला लेकर ना उसको पहले बॉईल किया और चाय ऊपर रखी। और मैं यहाँ से उठ नहीं रही थी, हिल नहीं रही थी चूल्हे के पास से, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाती ना ज़रा सा भी कहीं टर्न करती तो ये दूध सारा उबल कर वो चूल्हे में पड़ जाना था और मुझे फिर साफ़ करना पड़ना था। और फिर इसके बाद मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि अभी दूध को जो है वो बॉयल आने दूध को नहीं सॉरी चाय को जो है वो बॉयल आने ही वाला था कि पीछे से ना मुझे बिल्ली की आहट सुनाई देगी है, क्योंकि वो आती है ना जब किचन में तो पता चल ही जाता है कि भाई बिल्ली जो है वो आ गई है, पता नहीं कहाँ से किचन में आके बैठ जाती है। तो दूध वगैरह और गोश्त वगैरह जो है वो सुबह निकाल के बाहर रख देते, क्योंकि वो फ्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। सर्दी भी और पूरी रात फ्रिज जो है वो हम बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोश्त दूध वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो बस अभी बिल्ली को भगाने की ही देर थी कि सारी चाय जो है वो उबल गई और चाय वाला काम तमाम हो गया। आधी से ज़्यादा चाय यूं ही वेस्ट हो गई और मैंने फिर फटाफट से साफ़ की, क्योंकि अगर मामा किचन में आ जाती तो उन्होंने तो मुझे कह देना था कि भाई तुम तो अंधी हो, तुम्हें मतलब कि कोई भी काम तुमसे ठीक से होता नहीं है। तो एक चाय बनाने का कहा था, वो भी तुमने सारी चूल्हे में क्या कहते हैं उबाल कर ज़ाया कर दी है। तो फिर वो इन चीज़ों पे गुस्सा करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रिस्क है और मतलब कि ज़ाया हो जाए, लेकिन मैंने कोई जान के तो नहीं किया। और खैर मैं यहाँ पर बस वही चूल्हा ही साफ़ कर रही थी चाय डालने के बाद। मैंने कहा एक दफ़ा पहले चाय सर्व कर लेती हूँ, कप्स में डाल लेती हूँ, फिर आराम से जो है वो चूल्हा साफ़ करके फिर अंदर जाती हूँ। तो नाश्ता वाश्ता जो है वो मैं और मामा कर चुके थे। और आजकल जो है शक्कर वाली चाय पे तो भाई मेरा दिल आया हुआ है, मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना, मज़ा आता है पीने का। तो बस यही हम लोगों ने, मैंने चीनी नहीं डाली थी, मैंने चीनी की जगह शक्कर डालकर चाय पी है। मामा तो रोज़ यही वाली पीती है, लेकिन मैंने भी आज यही ट्राई की तो बहुत मज़े की लगी थी। और इसके बाद क्या हुआ जी, वॉशरूम से ना धड़म से आवाज़ आई और ये जो ऊपर सीलिंग थी वो सारी नीचे गिर गई थी, पता नहीं कैसे गिर गई थी। पीछे बारिशें हुई हैं ना, तो यहाँ पर बड़ा ये इशू है। तो ये सारा ये वॉशरूम जो है खैर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये ऐसे ही रहता है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये काम तमाम हो गया। और इसके बाद मैंने सोचा कि आज जो है वो कपड़ों वाला जो सीन है वो भी ख़त्म करते हैं। जो नहीं पहनने वाले कपड़े हैं वो किसी को दे देते हैं, क्योंकि ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं पहन तो रही नहीं हूँ। तो जो मेरे बिल्कुल अनटच्ड हैं और न्यू अभी रिसेंटली मैंने बनवाए थे, उनको मैं एक पुराने सूटकेस में ही अभी रख लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे नए सूटकेस हैं वो अभी तक आए नहीं हैं।
तो वो बाबा को बोला हुआ है, लेकिन पता नहीं अब देखो वो भूल जाते हैं। और इसके बाद जो बचे कुछ कपड़े थे मेरी वार्डरोब में, बस मैं उनको ही सेट कर रही थी और देख रही थी कि अब मेरे पास पहनने के लिए क्या है। तो मैंने देखा कि अब मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ मेरे पास जो अरेबिक लीलन होती है ना, एक तो वो सूट पड़े हुए थे, एक आध फैंसी पड़ा हुआ था बस, और कुछ इसी तरह के कुछ 2 पीस थे नॉर्मल घर पहनने वाले, लेकिन वो कहीं बाहर आते जाते नहीं मैं पहन सकती थी, क्योंकि वो इतने कुछ खास नहीं थे। तो घर पे कोई आ जाता है, कुछ भी पहनना हो, तो मुझे वो टेंशन थी कि अब मैं क्या पहनूंगी। तो मामा ने ना पापा को पहले ही बोल दिया था कि इसके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ है नहीं, इसने सब पुराने वगैरह निकाल दिए, तो कुछ इसको घर पहनने के लिए भी फिल वक्त ला दो। तो वो उनको बोल दिया था। कपड़ा का जो है वो पापा को इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि वो हमारी अपनी शॉप है ना, तो वो खुद वहीं से ले आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उठाकर वो ले आते हैं। जो उनको पता है कि हमें किस टाइप के कपड़े पसंद है तो वो ले आते हैं, उनमें से फिर हम लोगों को जो पसंद होते हैं वो हम रख लेते हैं। इस तरह से मतलब कि जाना नहीं पड़ता, ज़्यादा बाज़ारों के चक्कर नहीं लगते हैं। वरना अगर मैं शॉपिंग करने पे आऊँ ना तो मुझे शॉपिंग में कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। और इसके बाद मुझे भूख लग गई थी, भी खाना बनने में टाइम था। तो ये मेरी अब तक की शॉपिंग, ठीक है। और ये जो एक ये 2 पीस है और एक ये 3 पीस है, ठीक है। ये इस तरह का इसका प्रिंट है और ये इसका कलर है, और इसका बॉटम भी इसी कलर का है। तो ये मैंने अभी लिया है अभी पहनने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी कबर्ड जो है वो सारी खाली कर दी, तो मेरे पास सर्दियों के पहनने के अब कपड़े नहीं हैं। तो अभी खैर 1 महीना तो यहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे ये भी जो है घर पहनने के लिए या बाहर आने जाने के लिए कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह तो चाहिए। तो इसलिए मैं अभी ये स्टिच करवाऊँगी, ये 2 सूट। और अब तक की जो टोटल मेरी शादी की शॉपिंग है ना वो यही हुई है। 1 मंथ रह गया और पता नहीं अब भाग दौड़ ही लगेगी, मुझे तो अब यही लगता है, क्योंकि एंड टाइम पे सारा कुछ हो रहा है। मेरी जो इंगेजमेंट है वो भी सडन हुई और शादी भी अचानक मतलब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तब टाइम इतना कम है तो भाग दौड़ ही लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता बारिशें रुकी तो आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग वगैरह करें। और ये सारा जो स्टफ़ है ना ये मतलब कि बाबा की अपनी शॉप का है, तो ये भी बाबा की शॉप पर ही अवेलेबल थे। तो वो कह रहे थे कि अभी और न्यू ड्रेसेस जो न्यू आएंगे, ट्रेंड जो चलेगा अभी, मतलब कि जैसा कि न्यू अराइवल्स आएंगे तो वो फिर साथ साथ वो भी फरवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो कहते कि मैं वो भी ले आऊँगा। तो एक ये पूरा प्लेन में था, ब्लैक एंड वाइट था और टाई एंड डाई का था। तो जिस तरह का ये इसके ऊपर बना हुआ है ना, मैं कुछ इसी टाइप का इसको स्टिच करवाऊँगी। तो पर्सनली ये मुझे इतना पसंद नहीं है, टाई एंड डाई पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मैंने काफ़ी दफ़ा ये देखा है, पिक्चर्स में वीडियोस में देखा है, पता नहीं, मैं कहती हूँ कि ये किस तरह का प्रिंट है ना, मुझे अपनी अपनी चॉइस होती है, नहीं अच्छा लगता। तो जब मैंने इसे ओपन किया तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने जब इसको पूरा मतलब कि देखा अच्छे से तो फिर मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये इसका दुपट्टा था, बहुत ही प्यारा, स्टफ़ बहुत अच्छा था और दुपट्टा पूरा रेडी हुआ था। दुपट्टे पर जो है वो गोटा शोटा लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो दुपट्टों का तो टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी मैं जितने भी सूट ले रही हूँ उनके दुपट्टे सब रेडी। और ये इसका बॉटम था, बॉटम में इसका इसी तरह प्लेन ही रखूँगी जैसा कि उसके ऊपर दिखाया हुआ था उन्होंने। और ये इसकी शर्ट थी, शर्ट की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा थी और इसकी जो नेक लाइन है ना वो पूरी बनी हुई है, तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर भी स्टिचिंग का काम नहीं है। तो दामन जो है वो इसका इस तरह से बना हुआ है और ये भी इसके ऊपर लेस जो है ये भी गोटा ही है, आई थिंक इसको गोटा ही कहते हैं, हाँ यही है। तो इसकी लेंथ जो है मैं इसको थोड़ा सा सेट वगैरह करवाऊँगी, इसका जो पैच है ये उतरवा कर ऊपर की तरफ लगवाऊँगी। और ये है इसके स्लीव्स भी जो है वो आगे से जिस तरह दामन बना हुआ है ना उसी तरह के इसके स्लीव्स भी बने हुए हैं। तो इतना ज़्यादा इसका वो है नहीं है कटिंग शटिंग का, मतलब कि इतना ज़्यादा स्टिचिंग नहीं है, बहुत ही कम है, कोई चीज़ नहीं साथ इसके लानी पड़ेगी। और मुझे इसी तरह के ना प्लेन ड्रेसेस पसंद हैं। और ये एक है, पता नहीं मैंने पहले दिखाया है या नहीं है, तो ये कुछ ड्रेसेस ना मेरे पास सेम कलर के हो गए हैं, तो अब मैंने इस कलर में ब्लू और ग्रे इस तरह के कलर में अब मैंने कोई ड्रेस नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास 3-4 हो चुके हैं। तो खैर ये भी इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्की फुल्की सी इसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो पहले ये मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसमें ये जो लाइट ब्लूज है ना शेड, मुझे ये इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब ये मैंने पूरा इसको खोल कर शर्ट को देखा तो यहाँ पर ये बहुत प्यारा लग रहा था। खाली ये इसके ना दामन पे इस तरह से बना हुआ है इसका, और ऊपर से बिल्कुल इसके ना वो प्लेन है, सिंपल है। और ये इसकी नेक लाइन है,
तो ये इसके पैच था ये वाला नेकलाइन का, और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे पैचेस थे, कुछ स्लीव्स के और दामन के ही इस तरह के थे। और ये इसकी आई थिंक बैक थी। ये भी 2 पीस है, 3 पीस नहीं है। तो अभी जितने भी ड्रेसेस आ रहे हैं वो मेरे 2 पीस ही आ रहे हैं, क्योंकि आजकल इसी तरह है ना, क्योंकि बॉटम तो हम कुछ भी साथ मैच कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं ब्लैक भी करूँ तो ब्लैक भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसका भी जो दुपट्टा था वो इतना प्यारा था ना, और वो पूरा रेडी हुआ हुआ था। और इसके ना क्या कहते हैं, ये जो इसका नेकलाइन का जो पैच था ना पूरा, उसके वो बीड्स वगैरह निकल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही बीच में रख दिए, क्योंकि मैं इसको फिर इस तरह ही एडजस्ट करूँगी। बार बार खोलने की वजह से ना उसको वो उसके थ्रेड्स जो थे, उसके धागा जो हुआ था उसका, तो वो सारा ख़राब हो रहा था। तो इसके बाद में ये मुझे तय लगाने में बहुत इशू होता, तो भी मैं इसे साइड पे रख दी थी। और ये भी तकरीबन ब्लू और ग्रे इसकी तरफ ही ये भी शेड जाता है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इस तरह के और नहीं लूँगी। ये भी थोड़ा सा सर्दियों वाला स्टफ़ है, मोटा गर्म स्टफ़ है। तो ये भी मैंने एक ले लिया था कि चलो घर पहना जाएगा। और ये एक था एथनिक का, और ये कुछ 2700 का था। इसकी प्राइस जो थी 2700 की थी, और ये मुझे डिस्काउंट पे मिला है 2100 का। ये भी जो है वो 2 पीस था, दुपट्टा शर्ट था। और आजकल इसी तरह आ रहे हैं, दुपट्टा शर्ट ही आ रहे हैं। तो इसके साथ जो बॉटम है वो मैं वाइट करूँगी। इसमें इन्होंने ब्लू किया हुआ था, लेकिन मैं वाइट ही करूँगी क्योंकि मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना पूरा ब्लू ब्लू हो जाएगा ना। तो इतने ज़्यादा वो ब्लू ड्रेसेस मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं इस वजह से। तो ये जो शर्ट है वो फुल प्रिंटेड है। फुल प्रिंटेड मैंने ये देख कर ही ली है, क्योंकि अगर मैं दूसरी तरह के डिज़ाइन के लूँ ना तो वो पूरे ख़राब हो जाते हैं, जिनमें पैनल्स होते हैं। क्योंकि मैं थोड़ी स्मार्ट हूँ ना, तो वो कटिंग वगैरह में, स्टिचिंग में सारा डिज़ाइन जो है वो निकल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के ही मैं ज़्यादातर, यहाँ जिनकी सिर्फ नेकलाइन बनी हो, तो मैं उसी तरह के ड्रेसेस लेती हूँ। इस तरह से वो वेस्ट नहीं होते हैं मेरे पे। तो अब ये कोई मेरे पास 3-4 कलर इस तरह के हो गए हैं, ये तो मैं अब सिलवाऊंगी। और ये कैजुअल पहनने के लिए भी, ये घर पहनने के लिए 2 सिलवाऊंगी, क्योंकि मैंने कहीं बाहर आना जाना होगा। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है घर पहनने के लिए, कोई भी अच्छा, मतलब कि कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। तो मैं इनको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह ही करवा कर थोड़ा सा इनको इस तरह से स्टिच करवाऊँगा। और मुझे थोड़ा सा ना ये भी एडवांटेज है कि जो मेरे सारे कपड़े स्टिच वगैरह होंगे ना, वो घर पर ही चाची खुद स्टिच करेंगी, क्योंकि वो इस तरह का करती हैं। ब्राइडल वगैरह वो स्टिच करती रहती हैं, तो उनका तो रोज़ का काम है। तो अभी पीछे उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ब्राइडल जो सूट वगैरह हैं वो उन्होंने स्टिच किए हैं। तो उन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि मैं तुम्हारे भी स्टिच कर दूँगी, तो मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि बाहर टेलर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि पीछे टोटल 1 मंथ है फरवरी का, और इसी में सारा जो है कंप्लीट करवाना है। तो भी मैंने बहुत लिमिटेड से कपड़े बनवाए हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं बनवा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं बाद में जो सीज़नल है वो साथ साथ ही बनवाती जाया करूँगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना जो व्लॉग है उसको एंड करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।